हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है जी मंगलवार और मैं आई हूँ छत में कि मौसम के हाल देखती हूँ कैसा है आज मौसम, क्योंकि कल परसों तो बहुत बारिश हुई थी ना। और आज इतनी अच्छी धूप आ रखी है और जब बारिश के बाद धूप आती है ना तो कुछ अलग ही धूप दिखती है, बिल्कुल साफ दिखता है सारा नज़ारा। तो यहाँ पे जो कल के कपड़े थे थोड़े सूखे थे, थोड़े नहीं सूख रखे थे, वो मैंने डाल दिए हैं अभी धूप में। और अभी जस्ट अपनी क्यारी में गई और वहाँ से ले आई मैं हरी सब्जी। तो हरी सब्जी इतनी साफ़ साफ़ हो रखी थी ना अभी बारिश से ना, जो भी पत्ते थे वो बहुत प्यारे हो रखे थे। और थोड़ी सी इसमें जो प्याज की पौध होती है ना वो भी लाई हूँ मैं। और यहाँ पे दोबारा का मेरा पानी हो रहा है गर्म, तो इसमें एक गिलास मैंने पीने के लिए रख लिया है और बाकी बोतल में भर दिया है कि अभी दिन भर में गर्म ही पानी पीती हूँ। और यहाँ पे अपने बेटे के लिए कर रही हूँ दूध गर्म। तो आज मैंने सबसे पहले कुछ काम नहीं किया, नहाई धोई और आ गई हूँ अपने मंदिर में और यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। तो जिस दिन मंगलवार होता है ना उस दिन मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ती हूँ जैसे मुझे टाइम लगता है, और अच्छे से पूजा करती हूँ। और जैसे मैं पूजा करके आई हूँ ना तब मैंने अपने लिए काली चाय बनाई और यहाँ पे कर रही हूँ मैं नाश्ता बनाने की तैयारी। और नाश्ते में वही हरी सब्जी काटी, हरी सब्जी बना रही हूँ और रोटियां बना लूँगी। और मेरी बेटी सुबह चले गई स्कूल, तो वो ना सुबह ही चली गई थी, 7 बजे चली गई थी। उस समय मैंने नाश्ता नहीं बनाया, तो उसने बोला मम्मी मैं दूध पीऊँगी और छुट्टी आज जल्दी हो जाएगी क्योंकि 11:30 बजे तक वो घर आ जाएगी और तब उसके लिए बनाऊँगी नाश्ता। तो पहले मैंने कहा अपने आप कर लेती हूँ और पहले अपने बेटे को करवा देती हूँ नाश्ता और इसको बैठाती हूँ पढ़ने के लिए, नहीं तो ये बिल्कुल पढ़ेगा नहीं, इधर उधर मंडराता रहेगा। और इसका ये होता है ना, इसको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं रहता कि कल पेपर है, जिम्मेदारी जैसे कि कुछ पढ़ना है, कोई मतलब नहीं। अगर बताओ ना बोलेगा मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। तो मैंने कहा इसको नाश्ता करवा के और अपना काम फटाफट निपटाती हूँ, इसके साथ बैठती हूँ आज। और कल इसका हिंदी का पेपर है ना, तो हिंदी में थोड़ा बच्चे वीक ही रहते हैं, तो मैंने कहा अपने हिसाब से मैं अच्छे से इसकी तैयारी करवाती हूँ। तो यहाँ पे ना ये कल के कपड़े हैं और मैंने रात को फोल्ड नहीं किए क्योंकि शाम को हम लोग 6 बजे शाम की वॉक पे चले जाते हैं, 15-20 मिनट वहाँ लग जाते, फिर घर आते हैं, फिर शाम की पूजा वगैरह। और आजकल जैसे बच्चों का पेपर हो रहे तो उनके साथ भी बैठना ही है और उतना ही हो जाता काम। रात को ना इतनी थक लग जाती कि मन ही नहीं करता कि अब कुछ काम करना है। और रात को सोचती हूँ यार सुबह उठ के काम ही तो करना, ये काम तो मेरा दिन भर है। लेकिन दिन भर में इतने हज़ारों काम हो जाते हैं ना कि दिन का पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे ये बोला मम्मी अगर आप मेरे साथ नहीं बैठोगे ना तो मैं आपके काम बिल्कुल सारे बिगाड़ दूंगा। और यहाँ पे कूद रहा था और बोल रहा मम्मी चलो ना काम आप कल कर लेना की। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन है ना कि मन नहीं मानता कि यार थोड़ा सफाई तो करनी, झाड़ू तो मार लूँ, कपड़े वगैरह तो समेट लूँ, तभी बाद में ऊपर चलती हूँ। और जैसे अभी मार्च आ गया है ना तो हमारे घर में ना अभी तक गर्मी नहीं हुई, क्योंकि गर्मी हो भी जाती थी लेकिन परसों जो बारिश आई थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, तो उससे ना इतना ठंडा हो रखा है घर में। और मैंने कहा धूप में ये है ना कि अच्छा भी लगता है। और मेरे ना आजकल ठंड से इतना दर्द हो रहा ना सारे शरीर में, तो जैसे मैं धूप में बैठी रहती ना तो तब बाद में ना आराम मिलता है। और क्योंकि हम लोग रहते हैं घर के अंदर, पानी में ज़्यादा काम हमारा यही होता है, ठंडे में यही काम होता है। ये काम ऐसा है कि दिखता तो है नहीं कि किसी ने कुछ काम किया होगा, लेकिन हमारे लिए ना ये काम इतना हो जाता है कि शाम को इतनी थक लग जाती है। और घर को अच्छे से मेंटेन भी ना करो तो मन ही नहीं मानता कि आज क्या नहीं किया। अगर आज जैसे मेरा ये है ना कि झाड़ू मारूंगी पोछा नहीं मारूंगी, तो बस मेरा मन में यही रहेगा कि आज मैंने यार क्या काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया। और जो बाहर की सफाई है ना वो तो बिल्कुल ऐसी रहेगी आज, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बेटा मेरा बिल्कुल परेशान कर रहा है, वो अकेला ना बैठता ही नहीं है। जैसे बेटी है वो बैठ भी जाती है, लेकिन इसके साथ ये है कि खुद ही बैठना पड़ेगा और तभी ये पढ़ाई करता, नहीं तो इसका ध्यान ना इधर उधर, या कभी बोला मम्मी मैं फ़ोन देख लूँ, मैं टीवी देख लूँ वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इसको बोल के अब भी रुक जा, 5 मिनट में मैं आती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे आ गए हूँ ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में ये है कि जो सोफ़े के कवर है ना ये इतने फिसलते हैं, चाहे तुम कितने अच्छे से भी लगा लो, लेकिन थोड़ी देर अगर हम लोग बैठेंगे ना या बच्चे बैठते तो पूरे फिसल जाते हैं। कभी मन ये करता है कि इसमें ना कवर लगाने नहीं है, ये लेदर के है ना तब जाके ज़्यादा फिसलते हैं शायद कवर। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जैसे कवर लगा के अच्छे से साफ़ कर लो ना तो अच्छा लगता है थोड़े देखने में। लेकिन बच्चे आएंगे तो थोड़े बैठेंगे ना तो इधर का उधर हो जाएगा। और शाम को जब मैं सोई थी ना तो थोड़ा
जो अपना ड्राइंग रूम है ना, इसको सेट करके सोती हूँ हमेशा, कि सुबह जैसे कभी टाइम ना लगे तो कोई अचानक से आ जाते हैं ना, तो ये लगता है कि अगर ड्राइंग रूम हमारा साफ़ है, सेफ है, तो कोई भी बैठ सकता है और अच्छा लगता है ना। नहीं, और अगर कोई आ गए और ड्राइंग रूम की मतलब ऐसी हालत है तो अच्छा नहीं लगता। और बाकी तो कोई अंदर आएगा नहीं, लेकिन ये है कि ड्राइंग रूम में कोई ना कोई बैठ ही जाता है। तो अभी जैसे मेरी फ्रेंड आई थी, वो ना हरी प्याज जो होती है उनकी लगा रखी है, और उसने बहुत सारी पौध लाई थी, और धनिया मटर वगैरह की सब्ज़ी बना लेना। तो मैं तो काम ही कर रही थी, क्योंकि आज टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, और बीच बीच में अपने बेटे को भी देख रही हूँ ना, तो मेरा जो काम है वो बहुत स्लो हो रहा है। और अभी ना 11 बज गए, अभी आई हूँ मैं किचन में। तो उसने बोला तूने काम नहीं किया अभी तक। मैंने कहा नहीं किया, क्या करूँ मैं, बच्चे घर में हैं। पानी पिया तो थोड़ी देर हमने गपशप मारी, तो टाइम ना ज़्यादा हो गया। बस अभी मेरी बेटी आ गई है और मैं उसके लिए कर रही हूँ सब्ज़ी गर्म। मैंने कहा और रोटी भी बनाऊँगी फटाफट से, और वो नाश्ता करेगी, फिर हम तीनों लोग चलेंगे छत में। और बाकी का जैसे कपड़े वगैरह का काम आज कुछ नहीं है। कुछ तो कपड़े तो रोज़ हो जाते हैं, लेकिन ये कि कभी कभार ना स्किप करना पड़ता है ये काम, कि चलो यार रहने दो। और मेरा ना पता नहीं क्या हो रहा है, पीठ में इतना दर्द हो रहा ना, 2-3 महीनों से हो रहा है। पहले मैंने सोचा था ठंड से हो रहा, ठंड से हो रहा, कभी मैं धूप में रही, इतना गर्म किया अपने लिए ना। लेकिन अब मैंने अपने जो ब्लड जांच वगैरह किए ना, तो जब उसमें रिपोर्ट आई थी तो उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। और डॉक्टर ने बोला आपका ना खून बहुत गाढ़ा हो रखा है, और नसें इसी से जाम हो रही, इसी से आपको सारे मतलब चेस्ट में हो चाहे पीठ में हो, सारे बदन में ना दर्द हो रहा है, जैसे सारा शरीर जकड़ा हुआ ऐसा हो रहा है मेरा शरीर। फिर मुझे खाने पीने की मतलब बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ेगी कि क्या खाना क्या नहीं खाना। डॉक्टर ने बोला चाय वगैरह नहीं पीनी, और फैट वाली चीज़ें जैसे तली भुनी चीज़, पकौड़ी वगैरह, समोसे। और मैं ना समोसे बहुत ज़्यादा खाती हूँ, जैसे पराठे भी खा लेती हूँ। आज तक मतलब मैंने कुछ परहेज नहीं किया, सब कुछ खाती थी जो भी घर में बनता था। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला कि आप तेल का ना बिल्कुल नहीं खाओगे, घी बिल्कुल नहीं खाओगे। तो अब ऐसा होगा, बच्चों के लिए कुछ और बनेगा और अपने लिए कुछ और बनेगा, यही काम होगा यहाँ पे। तो ये जो सब्ज़ी थी ना, तो इतनी थी उसने, और काफ़ी सब्ज़ी थी उसकी ना। उसने मतलब प्लॉट ले रखा अपने घर के आगे, तो उसमें बहुत सारी सब्जियाँ बो रखी है। और यहाँ पे बस साथ साथ में मैं दिन की तैयारी भी कर रही हूँ। अभी दोनों बच्चों को बैठा के आई हूँ ऊपर, और बेटी को बोला है कि इसकी ना अच्छे से तैयारी करा, और मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि अगर मैं ऊपर बैठती तो खाना बनाने का टाइम हो जाता, और फिर भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पे मैं खाने में बना रही हूँ आज, जो हमारे पहाड़ों में सोयाबीन भट्ट होते हैं ना, उसका चौंसा बना रही हूँ। तो इसका चौंसा क्या करती हूँ, एक बार मैंने पहले बनाया था तो उसी दिन पीस के रख लिया है। वैसे काफ़ी मात्रा में पीस के रखते हैं हम लोग, जैसे डब्बा भर के, और जब मर्जी तब बनाइए। जो साग है ना जल्दी से बन जाता है, और जैसे जल्दी से बनता तो टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता। तो हम लोगों की ना फेमस डिश है ये ज़्यादातर। जब अगर घर में कुछ दालें ना हो या मन ना करे ना खाने का, तो फटाफट से हम भट का चौंसा बना लेते हैं। और साग यहाँ पे बन रहा है, चावल मैंने चढ़ा रखे हैं चूल्हे में, चावल भी बन रहे हैं। चावल मैंने सुबह थोड़ी देर तक भिगो के रखे थे। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं चटनी बनाने की तैयारी। तो चटनी के लिए बस एक टमाटर लिया है, और थोड़ा सा धनिया वगैरह था। पुदीना नहीं है, अभी हो नहीं रखा, अभी ना वो सर्दियों में पाले से जम गया था। बस यहाँ पे पूरा खाना बन गया था, और मैं कर रही हूँ अभी खाना सर्व। तो मैंने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं, और बाकी का काम बाद में होगा। तो ये था हमारा दिन का आज स्पेशल लंच, जिसमें है कि फाड़ू और भात और चटनी और रोटी। तो यहाँ पे खा लेते हैं दिन का खाना। और बेटा मेरा अभी आनाकानी कर रहा है, तो हम लोग तो खा लेते हैं, वो आ जाएगा। तो इस वाले वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर लूँगी, और मिलती हूँ आप लोगों को दूसरी वीडियो में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।